Good morning, students. This is Professor Sanansari, and in our today's lecture, we are going to discuss about the redressal mechanisms for women, which is also called as National Commissions for Women. Okay, in our last lecture, in our previous lecture, we did the all questions related to women's, and today we are going to discuss the last questions about the women's topic. Okay, it means we did the legal and constitutional rights of women's in our previous lecture, and also the forms of violations of rights of women's. We did all these questions in our previous lectures. So let's start with our today's topic. So, our topic is redressal mechanisms for women. First of all, we should know about the meaning of the term redressal. Redressal mechanisms means to correct something. Okay, so करेक्ट समथिंग जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में देखा था कि लीगल राइट्स में स्पेशली हमने देखा था अकॉर्डिंग टू हमने नेशनल कमीशन एक्ट फॉर वेमेन पढ़ा था 1990 का. ठीक है, तो वही सारी डिटेल्स हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपके एफसी के पेपर में कहीं ना कहीं आपको विमेंस का क्वेश्चन आना ही आना है. एक क्वेश्चन आपके स्केड्यूल कास्ट या ट्राइब्स में से आना फिक्स है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स हो, चाहे वो फॉर्म्स ऑफ वायलेशन हो, या चाहे वो रिड्रेसल मैकेनिज्म हो. सेम एज इट इज़ विमेंस का भी ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी विमेन का क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप इस लेक्चर को पेशेंसली एंड वेरी केयरफुली अगर आप सुन रहे हो तो इट मीन्स आप आपके पूरे 15 मार्क्स के आंसर की तैयारी कर रहे हो, जो आपको आने वाला है आपके एफसी के 75 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवर टॉपिक. So redressal mechanism, I have already told you, redressal mechanism is to correct something. When we are going to correct something, किसी भी चीज़ को जब हम करेक्ट करने जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज redressal mechanism. आप किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, अब अगर मैं वुमेन से रिलेटेड ही आपने देखा है बहुत सारे वायलेशंस पड़े हैं, चाहे वो सेक्शुअल हरासमेंट हो, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करना, टू करेक्ट ऑल दिस थिंग्स वी शुड द पावर ऑफ द पीपल्स. ठीक है, या फिर एनजीओस कह लो, या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कह लो. तो एज इट इज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या बनाया गया है, पार्लियामेंट के थ्रू भी यहाँ पे बना दी गई है नेशनल कमीशंस फॉर वेमेन. वेमेंस के लिए कमीशंस बनाई गई हैं. जैसे कमीशंस इट मीन्स एस सीज एंड एस टीज़ के लिए बनाई गई थी, एज इट इज़ कमीशंस विमेंस के लिए भी बनाई गई है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम वो डीपली स्टडी करेंगे. Let's start. The National Commission for Women was set up in January 1992 under the National Commission for Women's Act 1990 for the following purpose. देखेंगे तो सबसे पहले तो एक्ट बनाया गया था. कब बनाया गया था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में, 1990 में एक एक्ट बनाया गया था नेशनल कमीशन. ठीक है, विमेंस के लिए बनाया गया था, बट ये इस्टेब्लिश पूरी तरीके से कब हुआ? इन जनवरी 1992 में. मतलब कमीशंस बना दी गई थी 1990 में, बट ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कब होकर आई? इन जनवरी 1992 में. राइट, ठीक है, बट जो मेन कमीशन क्रिएट की गई थी वो 1990 में ही कर दी गई थी. किस पर्पस के लिए ये कमीशन को बनाया गया था, किस पर्पस के लिए इसे सेटअप किया गया था? टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स ऑफ सेफगार्ड्स फॉर विमेन. विमेन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या जो भी लीगल राइट्स हमने डिस्कस किया था, डाउरी से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, विमेंस एट वर्क प्लेस, इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल वेजेस, ये बहुत सारे हम लोगों ने प्री नेटल जो हम लोगों ने PNDT वाला टॉपिक डिस्कस किया था, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्री कंसेप्शन टेक्निक्स, या फिर सेक्स स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जितने भी उनके लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने डिस्कस किए थे, उनके रिव्यू के लिए नेशनल कमीशन बनाई गई है women's के, कि actually the women's are getting all their rights or not. Okay,
सेकेंड पॉइंट, टू रिकमेंड रेमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स। रेमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब लेजिस्लेटिव और रेमीडियल का मतलब होता है उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, और टू रिकमेंड कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को रिमेडियल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। टू रेड्रेस कैसे करेंगे। थर्ड, टू फैसिलिटेट रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। जितने भी ग्रीवेंसेस होंगे विमेंस के उसको क्या करना है, रेड्रेस करना। द मेन पर्पस यही था, ये 4 पॉइंट है। टू एडवाइज गवर्नमेंट टू ऑल ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। वुमेन के लिए जितनी भी पॉलिसीज अफेक्ट करती है उस पर गवर्नमेंट को क्या करना है, पूरा एक बार व्यू करना है। तो मेन पर्पस why we had set up the National Commission in January 1992. The main 4 major reasons are there: to review their constitutional legal rights, to recommend remedial legislative to correct something, to facilitate redressals of their grievances, or to advise the government to look in the policies affecting to the women's। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर्स कितने होते हैं, है ना। अगर ये कमेटी बनाई जाती है तो इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। नेशनल कमीशंस फॉर विमेंस में जो मेंबर्स होते हैं टोटल अगर आप देखोगे तो 7 होते हैं। 7 कैसे होते हैं, फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, चेयरपर्सन। एक तो चेयरपर्सन हो जाएगा जो हेड रहेगा, फिर उसका एक होगा जनरल सेक्रेटरी होगा। उसके बाद 5 अदर्स मेंबर्स होते हैं जिसमें विमेंस होती हैं, और विमेंस के साथ साथ एक बंदा, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन हो, वो वन शुड बी बिलोंग SC and ST कम्युनिटी। SC and ST कम्युनिटी से एक पर्सन बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम इन द नेशनल कमीशंस फॉर विमेन में। ठीक है, तो 7 मेंबर्स होते हैं, आपने यहाँ पर देखा, जिसमें से एक विमेन और एक SC या ST कम्युनिटी से बंदा बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नेशनल कमीशंस फॉर विमेंस को ये भी राइट्स है कि वो अलग अलग मेंबर्स के द्वारा, मतलब ये 5 मेंबर्स हैं, उनके द्वारा भी अलग अलग क्या कर सकती है, कमेटीज़ बना सकती है। मतलब एरिया वाइज समझो कि पर्सन A है तो आप एरिया वाइज इसको आपकी कंप्लेंट्स बता सकते हैं, पर्सन B को बता सकते हैं, पर्सन C को बता सकते हैं। लाइक आप NGOs फॉर विमेंस सुनते हैं, या फिर महिला मंडल जो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेंबर्स का डिस्कशन किया। आफ्टर द मेंबर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें क्या डिस्कस करना है, फंक्शंस एंड, हाँ, मेंबर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दी NCW। नेशनल कमीशन फॉर विमेंस के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है ये। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो SC and ST में भी हमने उनके कुछ फंक्शंस, उनका पावर, उनकी इंक्वायरी वगैरह सब पढ़ा था। तो आई थिंक ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, बट आपके लिए सिर्फ ग्रुप चेंज हो जाता है जो कि विमेन है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, इससे पहले भी हमने देखा था। रिपोर्ट प्रेजेंट करना, इससे पहले भी हमने देखा था। रिकमेंडेशन एंड एडवाइस करना, इससे पहले भी हमने देखा था। रिव्यू भी हमने देखा था। ठीक है, और इसके अलावा आगे और भी पॉइंट्स हम देख लेंगे। पहले, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स एंड लीगल राइट्स ऑफ विमेंस। NCW का मेन वर्क या फिर उसका फंक्शन ये होता है कि जितने भी लीगल राइट्स मिले हैं विमेंस को, या फिर जो भी उनके सेफगार्ड्स है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना कि दे आर गेटिंग एक्चुअली द राइट्स और नॉट। ठीक है, मतलब जैसे कि सती की रस्म को प्रोहिबिट किया गया, बट स्टिल किसी विलेज में सती की रस्म को फॉलो किया जा रहा है, तो ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर काम कौन करेगा, नेशनल कमीशन फॉर विमेंस काम करेगी, NCW। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कहीं किसी विलेज में, तो ये सारे पे जो रिसर्च करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होगी, तो वो कौन करेगा, NCW करेगा। प्रेजेंट रिपोर्ट्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली और एज पर दी अर्जेंसी। मतलब कि यहाँ पे रिपोर्ट्स क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। किसको की जाती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक रिपोर्ट्स पहुंचाई जाती है। रिपोर्ट्स शुड बी डिलीवर एनुअली। ठीक है, रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना है एनुअली, बट अगर कोई अर्जेंसी है तो अर्जेंसी के अकॉर्डिंग भी आप रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं वाया प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस बनाना है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स। मतलब आप विमेन की स्टेट में रहते हुए विमेन की जो भी वर्किंग कंडीशन है या विमेन की जो भी कंडीशंस है उसको अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और सेफ गार्ड्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है, रिपोर्ट्स में आपको रिकमेंडेशंस भी करनी है। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ जब आप देखो कोई समरी भी लिखते हैं तो आप उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, बिब्लियोग्राफीज लिखते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया, कंक्लूजन पे आप कहाँ पर आ रहे हो। तो एज इट इज़ दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर नोट्स वाया रिपोर्ट्स वाया रिकमेंडेशंस एंड एडवाइस। मतलब एनसीडब्ल्यू को भी क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करने से पहले क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे पूरे रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस भी लिखनी पड़ती है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द न्यू सेफ गार्ड्स फॉर द विमेन। ओके, रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जिस्टिंग प्रीवियस, जो भी आपका प्रीवियस जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो भी बनाया उसका टाइम टू टाइम रिव्यू लेना है कि वो कैसे चल रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सजेस्ट कर सकते हो रिमेडियल लेजिस्लेटिव के लिए। रिमेडियल लेजिस्लेटिव मतलब और करेक्शन के लिए आप क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, तो उसके लिए आप रिव्यू करके सजेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको 4 पॉइंट याद रखने, एक हो गया इन्वेस्टिगेट करती है एनसीडब्ल्यू, किस पे इन्वेस्टिगेट करती है, तो विमेन के राइट्स एंड सेफ गार्ड्स पे। रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है वाया प्रेसिडेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद रिकमेंडेशंस देनी पड़ती है, रिकमेंडेशन के बाद रिव्यू करना पड़ता है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को। मतलब आप इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, एडवाइस और रिव्यू याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टेकअप केसेस ऑफ वायलेशंस। अब इसमें थोड़े से राइट्स बढ़ गए, अगर आप प्रोसीजर वाइज याद रखेंगे तो ईजी रहेगा। Take up cases of violations मतलब it is necessary to take the cases of violations which is related to women's, which includes we can say the domestic violence, sexual harassment, rape cases, okay, and lots of things we have did. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है लुक इनटू द कंप्लेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू डिप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट। वुमेन राइट्स को लैकिंग हो रहा है, उनके बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे पूरी कंप्लेंट्स देखनी होगी। कौन देखता है, एनसीडब्ल्यू देखता है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जैसे कि सती की रस्म है, अगर आपने वहाँ से उसको सती से तो प्रोटेक्ट कर लिया उस लेडी को, बट वहाँ वो लेडी को प्रोटेक्शन देना होगा उस सोसाइटी से भी, तो वहाँ पे विमेंस को प्रोटेक्शन देना या फिर अदर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देना, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो अपने घर में हो या चाहे वो आउटसाइड दी होम हो। ठीक है, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज़ के लिए आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, या फिर एक अगर आपको स्पेशल स्टडीज़ के लिए किसी को अपॉइंट करना है किसी भी पर्टिकुलर कंप्लेंट से रिलेटेड, या कोई भी केस है, समझिए कि कोई क्राइम हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि PNDT ले लो तो ये एक क्राइम है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिसमें हम सेक्स स्क्रीनिंग करके गर्ल चाइल्ड को वहीं पे अबॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर कोई स्पेशल स्टडीज़ करनी है तो आप कर सकते हो, या किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो। अंडरटेक प्रमोशनल एंड एजुकेशनल रिसर्च। प्रमोशनल एजुकेशनल रिसर्च करती है एनसीडब्ल्यू, उसमें पार्टिसिपेट करती है, एडवाइस करती है। इवेल्यूएट करना, जो भी प्रोग्रेस है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको टाइम टू टाइम इवेल्यूएट किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है कि प्रीवियसली क्या प्रोविजंस थे, अब उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, अब उसमें क्या चेंजेस आ रही है। इंस्पेक्टर जेल, अगर आप किसी जैसे कि क्राइम जिसने किया है किसी क्रिमिनल को पकड़ लेते हो, कैच कर लेते हो, तो जेल का भी वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। मेक प्रोसीजरल रिपोर्ट्स, एंड प्रोसीजर के हिसाब से पीरियडिकली आपको क्या बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर्स ऑफ द एनसीडब्ल्यू डिस्कस करेंगे। एनसीडब्ल्यू के पावर्स क्या है, तो एनसीडब्ल्यू के पावर्स सेम है जो हमने SC and ST में पढ़ा था, कि किसी भी पर्सन को इंडिया के कहीं भी हो उसकी अटेंडेंस कंपलसरी करवा सकती है एनसीडब्ल्यू। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप कहीं पर भी हो, आपको उसको अगर शक है तो वो आपकी अटेंडेंस कंपलसरी करवा सकती है। डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जितना भी कलेक्ट किया है उसका डिस्कवरी करना। रिसीविंग एविडेंस कलेक्ट करना। पब्लिक रिकॉर्ड बनाना। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। कमीशन को इशू करना, मतलब जो एनसीडब्ल्यू बनाया है वह एनसीडब्ल्यू क्या कर सकती है, और भी ज़्यादा अगर यहाँ पे कुछ काम हो तो वहाँ पे वो क्या करा सकती है, चेक करवा सकती है। या फिर जैसे मैंने बताया कि जो 5 मेंबर्स होते हैं उनको भी ये राइट्स होते हैं कि वो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कमेटीज़ को बना के इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है कंप्लेंट्स एंड काउंसलिंग यूनिट्स। कंप्लेंट्स एंड काउंसलिंग यूनिट्स अगर आप देखोगे तो कंप्लेंट्स कैन बी रिसीव्ड ओनली रिटर्न और ओरली भी सुन सकते हैं, रिटर्न भी। कंप्लेंट को किसी भी हालत में क्या करना है, रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है। एज ए नेशनल कमीशन दे विल हैव टू एक्सेप्ट द कंप्लेंट्स बाय रिटर्न, बाय ओरली और बाय सुओ मोटो। सुओ मोटो क्या होता है, जैसे कि समझिए अगर मेरा कोई बिजनेस पार्टनर है, अगर उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकती हूँ मैं खुद। सुओ मोटो का मतलब है बाय आवर ओन मोशंस, या फिर हम खुद से जाकर क्या कर सकती हूँ, मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो नेशनल कमीशन तो ओरली रिटर्न आप कैसे भी कंप्लेंट आपकी दे सकते हो नेशनल कमीशन को। नेशनल कमीशन को उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ओरली हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो सुओ मोटो। मतलब बंदा खुद आकर भी अगर कंप्लेंट कर रहा है कोर्ट में जाके, तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से एनसीडब्ल्यू को भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टेक इमीडिएट एक्शन ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड। अगर कोई भी कंप्लेंट रिसीव कर रही है एनसीडब्ल्यू, तो वो क्या करेगी, इमीडिएट एक्शन लेगी, चाहे वो कोई भी केस हो। द केस शुड बी रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट, डाउरी, टॉर्चर, बैगमी, या फिर जैसे कि अगर कोई वन हस्बैंड 2 वाइफ्स को होल्ड करता है तो वो, और फिर सेक्सुअल हैरासमेंट है, रेप है, या रिफ्यूजल टू रजिस्टर एफआईआर। समटाइम्स क्या होता है, लोग जो पुलिस वगैरह भी ऐसी होती है कोई कोई सोसाइटी की जो एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते हैं, तो ऐसा भी कोई केस है तो वी कैन स्विच टू एनसीडब्ल्यू। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व एंड कंप्रोमाइज थ्रू काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, एनसीडब्ल्यू प्रॉपर्ली काउंसलिंग करती है, जिससे फैमिली का अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के अगर कोई झगड़े, जिससे जाकर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ या रिजॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, स्टेट विजिट करना, एनसीडब्ल्यू क्या करती है, स्टेट विजिट भी करती है। स्टेट विजिट करना मतलब जो भी पर्टिकुलर एरिया में उसको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई इशू है, चाहे सती की रस्म फॉलो की जा रही है, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फीमेल फटिसाइड की जा रहा है, फीमेल ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो वहाँ पे एनसीडब्ल्यू खुद विजिट कर सकती है। बट क्या करेगी, डिस्कशन करती है या फिर उनको खुद भी हाइड करती है। किस किस के साथ रहती है अटैच उस टाइम पे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है हमारा, ठीक है, या फिर सेक्रेटरीज ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। इन सारों को क्या करती है, अंडरटेक करती है। ठीक है, उन सारों के साथ मतलब वेरियस एरियाज़ में जाके क्या करती है, विजिट करती है। ठीक है, और डिस्कशन किसके थ्रू हेल्ड किया जाता है, ये सारे मिनिस्टर्स के थ्रू। तो स्टेट विजिट करना भी ज़रूरी है, जिससे हम एनसीडब्ल्यू पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगी। एंड लास्ट में सेमिनार्स एंड वर्कशॉप कंडक्ट किए जाते हैं फॉर विमेन स्किल एनहांसमेंट पर्पस के लिए, या फिर जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। द कमीशन कंडक्ट सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एनजीओज को भी फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाते हैं। और किसके लिए, क्योंकि एनजीओज के थ्रू या फिर एनसीडब्ल्यू खुद क्या करती है, सेमिनार वगैरह कंडक्ट करती है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एरियाज सो फार कवर्ड इंक्लूडेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस, वुमेन्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एजुकेशनल, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट्स। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स है, जस्टिस होता है, वुमेन्स इन पंचायत राज। तो इन सारे टॉपिक्स के बेसिस पे एनसीडब्ल्यू खुद क्या कंडक्ट करती है, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग दी वुमेन्स in our society. Public hearing is our last topic. Public hearing is very much important in NCW's activities. Public hearing बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. The National Commission for Women's regularly extends financial supports to NGOs and educational institutions to conduct legal awareness programs to enable women and girls to know their legal rights, to understand the procedure and method of access to the legal system. So far 55 लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड। अभी तक कितने लीगल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं, टोटल 55 प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। पब्लिक हियरिंग, पब्लिक को हियर करना, सुनना। पब्लिक हियरिंग के लिए विल हैव टू कंडक्ट सम प्रोग्राम्स। सो ओवरऑल 55 programs about the women's awareness have been conducted in our societies. ठीक है, so do you people have any doubts and difficulties, so you can message me via chat box, okay, and subscribe my channel for more videos. That's enough for today. Bye, have a nice day.